हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का स्वागत है और जय श्री राम। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाती रहती हूँ और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये समझ लीजिए कि इंटरेस्टिंग से ज़्यादा उन लोगों के लिए मददगार होगा जिन लोगों का रिश्ता आपकी गलती की वजह से टूट चुका है। मतलब आप रिलेशनशिप में थे लेकिन आपने कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर हो चुका है, आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आ चुका है, पहले जैसी बात नहीं रही है। तो आप उसको कैसे संभालेंगे और कैसे समझाएंगे, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या किसी उनकी गलती के कारण एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, या समझ लीजिए कि आपने ऐसी कोई गलती की है जो माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको लास्ट तक में जो सजेशन मिलेगा, जो यहाँ से सलाह मिलेगी, उसके माध्यम से आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। यकीन ना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। समझ लीजिए कि आपका आपके पार्टनर से किसी कारण से ब्रेकअप हो चुका है या आप साथ भी रह रहे हैं तो अब पहले जैसी बात नहीं रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अगर उनसे गलती हो जाती है तो तुरंत गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी उस सिचुएशन में, मतलब जब आपने गलती की है जिस वक्त, तो उस वक्त सामने वाले का माइंड इस तरह नहीं होता कि वो आपकी बात सुने और समझे। जितना ज़्यादा आप उसे परेशान करेंगे, जितना ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो हर्ट होगा और आपके लिए उसके प्रति नफरत होगी कि आपने गलती भी की और आप पीछे भी पड़े हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें उस व्यक्ति को थोड़े दिनों के लिए अकेला छोड़ देना है, उसको भी प्रिपेयर होने के लिए टाइम देना है। बड़े से बड़ा घाव भर जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो ही गई है तो थोड़ा टाइम दीजिए। एक बार सॉरी बोल दिया ठीक है। अगर आप पीछे ही पड़ जाएंगे, जैसे अगर आप दूर भी है तो डायरेक्ट कॉल करना, मैसेज करना, तो हो सकता है कि वह आपको ब्लॉक भी कर दे। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती है क्योंकि अभी उसका माइंड आपके लिए सही तरीके से नहीं सोच पा रहा है। आपने उसे धोखा दिया है जो कि उसे यकीन नहीं था कि आप मतलब उसके साथ ऐसा कर सकते हो। अगर वो ये सोचता कि आप कर सकते हो तो ठीक है, उसको कोई इतना बड़ा सदमा नहीं लगता, क्योंकि उसने सोच ही रखा था कि आप इसी तरह के व्यक्ति हो और आप ऐसा करते रहते हो। लेकिन उसने आपके ऊपर इतना विश्वास किया था, इतना बिलीव किया था, और वह ये सोच ही नहीं सकता था कि आप उसके साथ ऐसा कर सकते हो। तो आप कर तो दिया ही है। अब आपको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपसे गलती हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब करना क्या है? तो अब यहाँ पे करना ये है कि गलती जो हो गई उसे तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे जिंदगी कैसे जीना ये तो देखा जा सकता है। तो उस व्यक्ति को टाइम देना है ताकि उसके जो ये घाव है जो आपने दिया है उसको वो भर सके। समय उसको खुद ही मलहम लगा देगा। तो जब आप ज्यादा परेशान नहीं करोगे, किसी को टाइम लगता है, जो घाव आपने दिया है, जो आपने उसे दुख दिया है, जो तकलीफ हुई है आपकी वजह से, जो आपने गलती की है, उस दुख से निकलने के लिए, उस गलती से बाहर आने के लिए, आपके लिए कुछ अच्छी थिंकिंग लाने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। किसी को 10 दिन लग जाता है, किसी को 20 दिन लगता है और किसी को 1 महीने भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की गलती की है और उसकी कितने दिनों तक उसका असर रह सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत उस व्यक्ति से कनेक्टेड रहना है, बात करते रहना है, लेकिन बार बार सॉरी नहीं बोलना है और इंतजार करना है कि वह व्यक्ति कब नॉर्मल होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अगर उसके साथ कोई भी गलत करेगा तो इतना जल्दी उसके लिए थिंकिंग चेंज नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होता। लेकिन अच्छे से अच्छा घाव भी भर जाता है, समय में ये ताकत होती है। तो जब आप थोड़े दिन के लिए उसे टाइम देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और जब वो नॉर्मल हो जाए तब उससे जब आप बात करें तो मतलब एक नए सिरे से बात करें। ये ना सोचे कि फिर से आप उसी तरीके से बात करने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्योंकि आप जब वहां से शुरू करोगे तो वो भी वहीं से शुरू करेगा और फिर उसके दिल में आपके लिए बुरी फीलिंग आने लगेगी। तो आपको नॉर्मल बात करना है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, और एक जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, बिल्कुल आपको उस चीज को भूल जाना है, जैसे कि दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि आपसे कोई गलती हुई थी या ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल उस चीज को आप भुला दीजिए, क्योंकि समय के साथ थोड़ी आगे बढ़ चुके हैं आप लोग। तो अब नॉर्मल बात करना है और आपने जो ट्रस्ट खोया है वो विश्वास वापस आपको लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से बात करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि आपकी पहली मुलाकात हो रही है और सेम उसी तरह से आप बात करिए
जब सामने वाला बात करते करते आपको लगने लगे कि अब सामने वाले की भी थिंकिंग आपके लिए अच्छी हो रही है, फीलिंग अच्छी आ रही है, और जब ऐसा करते करते सामने वाला कभी आपसे प्यार करे, आपसे बात करे और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपसे पेश आने लगे, तब आप उसे फिर से, आप भी उसे बदले में उसी तरह का प्यार दे सकते हैं, उसी तरह से प्यार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का ट्रस्ट आप पे बनने लगेगा। और यही एक तरीका है कि अपनी गलतियों को दोहराने की बजाय आपको नए सिरे से उसके साथ पेश आना होगा। एक अपना बिलीव लेवल उसको बढ़ाना होगा कि आपने जो पहले किया, ये आपको सोचना है कि जो पहले किया वो आप दोबारा आप नहीं करेंगे, और आपको अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदल के आपको उसके सामने लाना होगा। आपको उसको फिर से उसी तरह यकीन दिलाना होगा, फिर से विश्वास दिलाना होगा कि आपसे गलती से हो गई है, आप ऐसा करना नहीं चाहते थे। ऐसा उसको फील होगा जब आपसे वो बात करने लगेगा, जब आपके करीब रहने लगेगा, और फिर से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके लिए वही वाली फीलिंग और प्यार आना शुरू हो जाएगा। तब आप उसे उसी तरह से प्यार करिए जैसे आप पहले करते थे। तो इस तरह से ऐसे रिश्ते जो कि आपकी गलती की वजह से खराब हुए हैं, तो दोबारा इन्हें रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, दोबारा फिर से ऐसे ही आया जा सकता है रिश्ते में। लेकिन यहाँ पे जो गलती आप करते हैं कि गलती भी करते हैं और किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो चिढ़ के इरिटेट होकर व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है, आपसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, थोड़े दिन के लिए उसे टाइम दे देंगे, थोड़े दिन उसे अपने हिसाब से जीने देंगे, तो अगर उसने आपको गुस्से में आके ब्लॉक भी कर दिया होगा, तो धीरे धीरे वो आपको अनब्लॉक कर देगा। और उसके मन में भी फीलिंग होगी कि जब उसने आपसे प्यार किया होगा तो आप पे विश्वास किया होगा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उसके अंदर होती हैं, और समय के साथ फिर वो उस चीजों को याद करने लगता है कि आप उसकी लाइफ में कैसे आए थे, आप उसकी लाइफ में क्या थे। चलिए, एक गलती हो गई, ठीक है, वो भी समझता है इस बात को। अगर आप बार बार वही गलती नहीं करेंगे तो इंसान भी है, समझता है। लेकिन यहाँ पे आपको जब दोबारा कोशिश करना है तो नए सिरे से कोशिश करना है। ये समझ लीजिए कि अब आपकी लाइफ में वो नया आया है, और नए सिरे से आप उससे जिस तरह से शुरुआती दौर पे मिलते हैं उसी तरह से बात करना है। पुरानी चीजों को बार बार रिपीट नहीं करना है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ऐसा वैसा। ये सारी बातें आपको भी भूल जानी होगी। अगर सामने वाला व्यक्ति भुला चुका है और वो नॉर्मल हो चुका है, तो आपको भी बार बार वही बातें नहीं करनी है। तो ये टिप्स बहुत ही काम करेगी, एक बार आप ट्राई जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और मेरा टिप्स आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और साथ में अगर आप ऐसे ही वीडियो और लव टिप्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं डेली 8 बजे पोस्ट करती हूं, तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके डेली 8 बजे ऐसे ही वीडियो का आनंद ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।